एम कुमार साइंस क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, आज का जो क्लास होगा वह कीटोन होगा, ठीक है ना। तो कीटोन के ऊपर सबसे पहले हम बात करें तो कीटोन अरे फिगर वो ठीक से आ रहा है ना, आए हाँ, तब बार बार तू लोग उसी तरफ ध्यान दे रहा है। तो कीटोन ना सुनिए ना, कीटोन जो होता है वह द्विसंयुग्मी होता है। कीटोन के दोनों तरफ देखिएगा तो एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लगा लीजिए हेडिंग कीटोन। कीटोन, ठीक है। कीटोन का क्रियात्मक समूह जो है ना, कीटोन का क्रियात्मक समूह, वह क्रियात्मक समूह जो होगा इसका वह CO। देखिए थोड़ा सा में गौर कीजिएगा, ये CO इसका क्रियात्मक समूह है और इसका सामान्य सूत्र जो होता है कीटोन का वह RCOR, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों के दोनों R जो है इसको हम कहते हैं वह अल्कील समूह। क्या कहते हैं? अल्कील समूह। इसका सूत्र जो होता है वह CnH2n+1 होता है। क्लियर है? तो ये एल्कील जो होता है माने CO जो हुआ वो कीटोनिक समूह हुआ। CO क्या है? कीटोनिक समूह है जिसके दोनों तरफ एल्कील समूह R लगे होते हैं। और इस आधार पर देखिएगा तो कीटोन आपको दो तरह के मिलेंगे, एक सममित कीटोन और दूसरा विसममित कीटोन। सममित कीटोन में क्या होता है कि दोनों तरफ माने CO के दोनों तरफ जो एल्कील समूह जो होगा वह समान होगा। माने कीटोन की अगर क्लासिफिकेशन कीजिएगा ना, अरे कीटोन को बांटिएगा ना, कीटोन का जो आप वर्गीकरण कीजिएगा तो कीटोन दो भागों में बंट जाएगा। एक बन जाएगा सममित कीटोन, सममित कीटोन बनेगा, और दूसरा जो बनेगा इसका नाम होगा विषममित कीटोन बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सममित कीटोन जो होता है इसमें CO के दोनों तरफ माने सममित कीटोन में क्रियात्मक समूह के दोनों ओर समान अल्कील समूह होते हैं। अल्कील समूह होते हैं, ठीक है। जबकि यदि विसममित कीटोन की बात किया जाए, विसममित कीटोन में क्रियात्मक समूह के दोनों ओर असमान क्या मिलेंगे? असमान अल्कील समूह होते हैं।
ठीक है। तो कीटोन दो प्रकार के हो गए हैं, एक सममित कीटोन और दूसरा हो गया विषममित कीटोन। थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर, समझने वाली बात है सब, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि कीटोन का जो फॉर्मूला बन गया आपके पास वह CnH2n+1 और CO और फिर CnH2n+1। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख दिया जाएगा, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। दो बार लिख कर यहाँ पर CO लिख देगा, तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अरे दोनों दो तरफ एल्किल समूह था, उसको एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। तो यदि आप क्या करते हैं, यदि n बराबर आप 1 डाल देते हैं, देखिए अगर आप चाहे तो 0 डाल सकते थे, क्यों, लेकिन 0 यदि आप डालिएगा ना तो इधर भी H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि H इधर हो जाएगा CHO हो जाएगा, CO पहले से है और वो H आ जाएगा तो CHO बन जाएगा ना, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो है वह 0 से स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि फिर एल्डिहाइड समूह में जाकर वो मिल जाएगा। क्लियर है। तो n का मान 1 डालेंगे तो ये बनेगा CH3COCH3। अब बताइए ये किस प्रकार का कीटोन है, सममित है कि विषममित है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगा हुआ है, इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, तो ये सममित कीटोन हुआ। कैसा हुआ, हाँ ये सममित कीटोन हुआ, समझना बहुत जरूरी है, सममित कीटोन हो गया, ठीक है। यदि आप n बराबर कितना डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, CH3CH2CO CH2CH3। ये कीटोन देखिएगा ये भी सममिते है ना, कि दोनों तरफ क्या है, समान है, इसलिए सममित कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सममित कीटोन कहलाएगा। लेकिन हम अब स्पेशल केस जब बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, जरा इस पर गौर कीजिए, यहाँ भी क्रियात्मक समूह CO ही है ना, लेकिन इस तरफ क्या है, मेथिल है और इस तरफ एथिल है, दोनों तरफ 2 जैसा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विषममित कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, विषममित कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषममित कीटोन। तो अब आती है इसकी नोमेनक्लेचर, क्या आता है इसका, IUPAC नेम की हम बात करेंगे। इस सममित और विषममित सबको समझ में आया, अब बातें करेंगे IUPAC नेम किसका, तो कीटोन का, कीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप मूल शब्द, पहला क्या होता है बुआरे, मूल शब्द। और मूल शब्द का निर्धारण कैसे होता है, हाँ कार्बन की संख्या के आधार पे किया जाता है। मूल शब्द उसमें लगाइएगा N, है ना, इसके बाद ओन, क्या लगाना है, ओन। अंग्रेजी में देखिएगा ऐसा लिखा रहेगा ONE, ठीक है ना, ओन लगाना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो एक एग्जाम्पल पेश कर देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना, तो हमेशा की तरह इनमें लंबा चेन बनाना है कार्बन का, तो लंबा चेन कौन बनेगा, ये पूरा बनेगा। लेकिन बताइए CO का पोजीशन किधर से कम होता है, सेम ही है, इधर से 2 ही पर है, उधर से क्या है, 2 ही पर है। तो बताइए, तो पोजीशन बाद में लिखी जाएगी। सबसे पहले क्या कीजिए कि कितने कार्बन है, 3 गो का मूल शब्द क्या होगा, प्रोप हुआ, तो आप लिखिएगा प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब बताइए N लिखिएगा, इसमें हिंदी में नहीं लिखा पाएगा, वो अंग्रेजी में लिखाता है प्रोप। कितना 2, कैमा पर इसमें ओन लगा हुआ है, तो 2 है ना, क्या लिखोगे, ओन। हिंदी में प्रोपेन 2 ओन नहीं लिख सकते है ना,
क्योंकि अंग्रेजी वाला जो लिखता है वो प्रोप में बॉन्ड नेम बताना होगा एन और तब ओन देना होगा। लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा, या इसी को आप ऐसे नहीं लिखिएगा तो सीधे लिखिएगा 2 लिख दीजिए पहले इसका पोजीशन। अब बताइए 1 2 3 है, 3 वाले क्या होता है प्रोप में एन जोड़ का ओन लगा दीजिए तो 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। तो 2 प्रोपेनोन है ना, बात समझ में आया। तो आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है के, कोई दिक्कत। 2 प्रोपेनोन। कुछ और एग्जाम्पल हम पेश कर देते हैं, सुनिए मेरी बात को। तो यहाँ पे हमने दिया CH3 CH, यहाँ पे मैंने एक अल्काइल समूह को निकाल दिया O, और देखिए CH2 CH3। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि लंबा चेन। तो लंबा चेन तो हमको लग रहा है कि इससे बड़का कोई नहीं है। और इसका पोजीशन किधर से कम है 1 2 3 1 2 3 4, बोलिए किधर से। हाँ तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले इस ग्रुप को लिखेंगे, एक के वो है ना में कार्बन, तो मेथ हुआ में इल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे 2 मेथिल। एक बाद तब प्रतिस्थाप नहीं है तो इसका पोजीशन लिख लो 3 लिख दो पहले, ठीक है। और कार्बन कै गो है 6 है, तो 6 वाला का होता है हेक्स, उसमें एन लगा कर ओन जोड़ दीजिए तो हेक्से नोन हो जाएगा। सबको समझ में आया। तो इस तरह से कीटोन को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो हम कीटोन के बारे में जो बताएं, इसमें किसी तरह की समस्या अगर आ रही है तो उसको पहले क्लियर कीजिए, दैन कॉपी में डालिए इसको। बात मेरी समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सिर्फ कॉपी में चढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को, तो मैंने पहले भी कहा है कि ये हर दिवाली में 4 रुपये जाएगा किलो पर। हर दीपावली में कै रुपये 4 रुपये किलो में जाएगा ये। अगर वो कॉपी दिमाग में आ गया है तो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया है। और एग्ज़ाम में ये कॉपी नहीं जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। और एक बात और जान लीजिए कि कोई बच्चा यदि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि एग्ज़ाम पास करना। जो बच्चा एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ता है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ गए ना, कि हमको सिर्फ परीक्षा पास करना है। जो बच्चे ज्ञान के उद्देश्य से पढ़ते हैं, अरे ज्ञान जब तेरे अंदर आएगा तो स्वाभाविक है कि आपके पास परीक्षा भी पास करोगे और दूसरे नौकरी को भी अचीव कर पाओगे। तो ज्ञान को लाने के प्रयास करें, न कि एग्जाम पास करें। और यदि आप ये बेसिक को समझते हैं तो कहीं भी कीटोन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तुम बना लोगे। सर कीटोन ग्रुप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रियात्मक कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है। इसके दोनों तरफ जो है वह एल्किल समूह आकर जुड़ जाते हैं। अगर दोनों तरफ समान एल्किल समूह आकर जुड़े हैं तो सममित कीटोन है। अगर असमान आकर जुड़ गए हैं तब भी सममित कीटोन है। कीटोन के IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, तो मूल शब्द में N जोड़ करके फिर ओन जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं। उसी के आधार पर नामाकरण करते हैं। और IUPAC नेम में लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जहाँ जिस तरफ से कीटोन की माने वरीयता क्रम कम होता है उसी तरफ से उसको क्या करते हैं, नंबरिंग संख्या डालते हैं। और सबसे पहले प्रतिस्थाप को लिखते हैं, और प्रतिस्थाप को जो लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। इतना बात क्लियर हो गया है। तो इतना बात क्लियर हो गया है तो अब आप कॉपी में क्या कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं।